हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये है क्लास 12th और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ के आंकिक प्रश्नों को स्टार्ट कर रहे हैं। इनमें हम लोग जितने भी प्रश्न आपके दिए गए हैं इस सेशन में, इस चैप्टर में, सभी प्रश्नों को हम लोग क्रम से हल करेंगे। तो आप लोग जल्दी से सेशन में जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। उसके बाद फिर हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार तरीके से। और अब न्यूमेरिकल लेकर आ गए हैं तो आपको न्यूमेरिकल में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल को पूरा कवर करेंगे, एक तरफ से कवर करने वाले हैं। इसलिए बेफिक्र हो जाइए, बस आप लोग साथ दीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके, एक लाइक करके, कमेंट करके आप लोग सहयोग करिए। हम आप ही के लिए तत्पर हैं, हमेशा आपके लिए कार्य करते रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के आंकिक प्रश्न। प्रश्न आपको बगल में कहीं पर यहाँ पर शो हो जाएंगे। और पहला प्रश्न देखते हैं। आपसे निवेदन है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपको कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। धारा कितनी है? I बराबर 3 एम्पियर की धारा और 5 मिनट तक, T बराबर 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। यानी हम कह सकते हैं 5 × 60 सेकंड तक, 300 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। 300 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। और प्रवाहित करने में 1350 जूल का कार्य करना पड़ता है। W बराबर कितना? 1350 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो आपसे कह रहा है वैद्युत वाहक बल क्या होगा? E बराबर आपका क्या होगा? फार्मूला आप सबको पता है, E बराबर W/Q होता है। Q बराबर IT, E बराबर W/IT हो जाएगा। E बराबर W/IT। हमें E ज्ञात करना है तो W का मान रखते हैं। W का मान है 1350 बटे I का मान है 3 गुणे T का मान है 300। T का मान है 300। ये इससे कट गया और ये कटेगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 45 हो गया। तो आ गया 40 बटे 45 बटे 30। 15 दूनी 30, 15 तियां 45, यानी कि 1.5। और वैद्युत वाहक बल है तो वैद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? वोल्ट। मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट। पहला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताइए। पहला प्रश्न आपका समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। पहला प्रश्न समझ में आ गया। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग सेशन में जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए। जो भी ना समझ में आए उस चीज़ को आप लोग कमेंट करके पूछते रहिए। आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। बस पहला कंप्लीट हो गया, दूसरे पर चला जाए। चलिए दूसरा प्रश्न अब देखते हैं, दूसरा आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, रफ और पेन लेकर बैठिएगा। सभी जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपकी किताब में, सभी न्यूमेरिकल हल करवाएंगे, समझ लीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। विभवांतर स्थापित किया जाता है तो हम लोग कह सकते हैं ई है या तो वी है, बराबर कितना? 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। और फिर कह रहा है 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, W बराबर 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहाना चाहिए। यानी कितना आवेश तार में से होकर बहाना चाहिए। और दूसरा कह रहा है यदि आवेश को बहने में 1 मिनट का समय लगे, T बराबर दिया है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड का समय लगे, तो बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। I भी आपको ज्ञात करना है। चलिए वीणा उठाए हैं तो कंप्लीट करेंगे, बस आप लोग जुड़े रहिए। सबसे पहले आवेश निकाल लेते हैं। आवेश E बराबर W/Q होता है। क्यों हमें चाहिए तो Q बराबर W/E। W का मान कितना है? 900 और E का मान कितना है? 12। हल करेंगे तो कितना आएगा? 12 पंचे 60, 12 सते 84, 12 पंचे 60, 75 कूलाम। आवेश कितना आ गया? 75 कूलाम आ गया। आगे बताया जाए, 75 कूलाम आवेश आ गया। अब दुनिया को पता है कि I बराबर Q/T होता है। Q का मान 75 और T का मान 60। 15 चौको 60, 15 पचे 75, 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। I बराबर 1.25 एम्पियर। समझ में आई या नहीं? दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? 1.25 एम्पियर हो जाएगा। I बराबर 1.25 एम्पियर। आगे बढ़ा जाए। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपको सभी शो हो रहे होंगे, आप लोग जल्दी नोट करते चलिए। जहां पर ना समझ में आए कमेंट करते रहिए। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न आपको कह रहा है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है।
3.2 वोल्ट की एक बैटरी है और साथ ही साथ कह रहा है 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बैटरी कितनी है, तो आपसे कह रहा है कि जो बैटरी का वैद्युत वाहक बल है E बराबर 3.2 वोल्ट है। और आगे क्वेश्चन में आपको बोला कि 3.2 वोल्ट की बैटरी 1.5 ओम का प्रतिरोध, 1.5 ओम का बाह्य प्रतिरोध, 1.5 ओम का प्रतिरोध है और ये कितना धारा भेज रही है, 2 एम्पियर की धारा, I बराबर 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। आंतरिक प्रतिरोध आपसे कह रहा है स्मॉल आर का मान बताइए। तो स्मॉल आर बराबर एक I बराबर आप लोगों को एक फार्मूला हम बताएं, I बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, I बटे E हो जाएगा, R प्लस R बराबर E बटे I। स्मॉल आर बराबर E बटे R प्लस I, स्मॉल आर बराबर E बटे R प्लस I हो गया। स्मॉल आर ज्ञात करना है। चलिए E का मान कितना है 3.2 बटे कैपिटल आर कितना है 1.5 प्लस I का मान है 2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3.2 बटे ये हो जाएगा 3.5, ये दशमलव से दशमलव कट गया 32 बटे 35 और 32 बटे 35 को जब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, 32 बटे 35 को क्या करेंगे, हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए कितने से काट दिया जाए, 3 से कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो 32 में भाग देते हैं 35 से, 0 0 हो जाएगा ये 320 और अब कितनी बार जाएगा, तो इसको अब हम लोग ले जाते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा कहीं पर संशोधन कर लेते हैं। देखिए E बराबर आपका I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस R हो गया और E का मान आपको दिया है, I का मान 2 दिया है, I का मान रखे हैं। चलिए यहीं से हल करते हैं। I का मान 2, ये 3.2, कैपिटल R है आपका 1.5 प्लस R, इधर गुणा करेंगे ये हो जाएगा 1.5 दूनी 3, 3.0 प्लस 2R बराबर 3.2, इसको छोड़ो, ये इधर ले जाएंगे तो R बराबर 2R बराबर 3.2 माइनस 3.0, 2R बराबर आपका हो जाएगा 0.2, R बराबर 0.2 बटे 2, यानी कि R बराबर आपका आ जाएगा 0.1 ओम, 0.1 ओम। समझ में आया, आंतरिक प्रतिरोध आपका आ गया तीसरा क्वेश्चन। चौथे पर बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए सेशन आपका थोड़ा सा लंबा भले हो जाए लेकिन आप लोगों को कम से कम 10-15 सवालें आज बता दें, उसके बाद फिर अगर आप लोगों का रिस्पांस मिलता है तो आगे भी सवालें बताएंगे। चौथा देखिए, चौथा कह रहा है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले E बराबर कितना दिया, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट विद्युत बल वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दिया है 5 × 10⁻12 ओम है, 5 × 10⁻2 ओम है। और फिर कह रहा है यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरे से जोड़ा जाता है, यानी अज्ञात प्रतिरोध के सिरे से जोड़ा जाता है। और कह रहा है सेल के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, सेल के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। V बराबर आपसे पूछा जब धारा I बराबर 60 एम्पियर हो, धारा कितनी बह रही हो, 60 एम्पियर की धारा ली जाती हो तो विभवांतर बताइए। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े, V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर, E बराबर V प्लस आई आर पढ़े थे, वो अलग की बात है, उसी को हम लोग परछांतर कर दिए हैं। E का मान कितना है 12 माइनस I का मान कितना है, I का मान है 60 गुणे R का मान है 5 × 10⁻2, 12 माइनस 5 × 30 गुणे 10⁻2, ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 3.0, यानी कि 12 में से 3 घटेगा तो 9, 12 में से 3 घटेगा कितना, 9 वोल्ट। आंसर आ गया। V बराबर कितना हो गया, 9 वोल्ट। समझ में आया या नहीं बताइए। अभी छोटे छोटे सवाल मिल रहे हैं, अभी इसका लेवल मिलना बाकी है, अभी तो सवाल छोटे हैं, अभी इसका लेवल मिलना बाकी है। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। बस आप लोग इतना बताते रहिए कि वीडियो आपके समझ में आ रहा है या नहीं। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, 4 तो हो गया, पांचवा देखिए। पांचवा आपको कह रहा है किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर कितना है, 5 वोल्ट है। और आगे प्रश्न में कह रहा है यदि, हाँ, तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, R बराबर 1 ओम दिया है। यदि इस सेल की दोनों प्लेटों के को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, यानी कैपिटल R बराबर कितना रख दिया जाए, 9 ओम रख दिया जाए।
9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है तो परिपथ पूरा कर दिया जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। एक और फार्मूला आपको हम बताएं, आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई बटे वी माइनस वन। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई बटे वी माइनस वन। सबका मान रखते हैं 1 बराबर 9, ई का मान कितना है 5 बटे वी माइनस 1। इसको इधर भेज दें, ये वाला आ जाएगा 1 बटे 9 प्लस 1 बराबर 5 बटे वी। 9 1 कम 9 1 10 बटे 9 बराबर 5 बटे वी। हाँ 9 1 कम 9 1 10 बटे 9, 10 बटे 9 बराबर कितना हो गया 5 बटे वी। और अब काटते हैं 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो 2v बराबर 5 9, 2v बराबर 9, v बराबर 9 बटे 2, यानी v बराबर 2 चौका 8 2 पंचे 10 वोल्ट। 4.5 वोल्ट आ गया। बताइए समझ में आया? ये प्रश्न नंबर आपका 5वां था। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया या नहीं बताइए जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, ये समझ में आया। चलिए 6वें प्रश्न पर हम लोग बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6वां क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। 6वां आपको कह रहा है किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर आई बराबर कितनी धारा ले रहे हैं 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट, यानी कि टर्मिनल विभवांतर V बराबर 1.6 वोल्ट हो जाता है। कह रहा है 1.6 वोल्ट, तथा कह रहा है फिर दोबारा जब धारा ली जाती है 0.8 एम्पियर तो आपसे पूछ रहा है 1.8, तो धारा लेने पर विभवांतर V बराबर हो जाता है 1.3 वोल्ट। आपसे कह रहा है विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इस वाले के लिए लिखते हैं E बराबर V माइनस आई आर। ई बराबर V माइनस आई आर। ई का मान नहीं पता है, V का मान 1.6, आई का मान 0.6 आर। समीकरण नंबर 1 क्लियर। समीकरण नंबर 1। दूसरे वाले के लिए लिखते हैं E बराबर 1.3 माइनस 0.8 आर। समीकरण नंबर 2 समझ में आ गया। मान रख लिए हैं समीकरण 1 भागे समीकरण 2। समीकरण 1 भागे 2 ई बराबर 1.6 माइनस 0.6 आर। भागे भाग करना है तो बटे लगाएंगे, दोनों के बटे अलग अलग लगा दीजिए। ई बटे ये 1.3 माइनस 0.8 आर। ई से ई बर्बाद, इसका इधर गुणा करेंगे तो 1.3 माइनस 0.8 आर बराबर 1.6 माइनस 0.6 आर। इसको इधर भेजें, इसको इधर भेजें, भेज दें। कितना आ गया आपका, ये ई से ई आपका कट गया। और ये देखिए ई का मान आपका कुछ दिया था क्या, ई का मान आपका कुछ दिया था क्या, v बराबर ई माइनस आई आर। हम लोग फार्मूला ई बराबर v माइनस आई आर रखे हैं। हाँ ई बराबर v माइनस आई आर होगा, ऐसे रखिए ई बराबर v बराबर ई माइनस आई आर। तो v1 के स्थान पर 1.6 ई माइनस आई आर, ये दूसरा हो जाएगा 1.3 ई माइनस 0.8। मान रखते हैं, मान यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.6 बराबर ई माइनस 0.6 आर बटे 1.3 बटे ई माइनस 0.8 आर। क्या किया जाए बताइए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, घटा देते हैं इनको, भाग नहीं देंगे अब घटाएंगे। माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0.3 बराबर, ये माइनस से माइनस आपका माइनस प्लस कट गया। प्लस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला चिन्ह कितना ज़्यादा है 2r। आर बराबर 0.3 बटे 0.2, आर बराबर 3 बटे 2, आर बराबर 2 1 कम 2 पंचे 10 ओम। इतना आ गया। समझ में आया या नहीं बताइए। आर बराबर 1.5 ओम, आर बराबर 1.5 ओम। ये आपका प्रश्न नंबर कितना है, प्रश्न नंबर आपका है ये प्रश्न नंबर 6। और एक चीज और पूछा है आपसे कि वैद्युत वाहक बल भी बताइए, तो इसी में से किसी का मान उठाकर हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। मान लीजिए आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। समीकरण 1 आपका ये है 1.6 बराबर ई माइनस 0.6 गुणे आर का मान 1.5। 1.6 बराबर ई माइनस 15 छक्का 90, 2 अंक पे दशमलव,
इधर भेजते हैं 1.6 माइनस प्लस 0.9 बराबर ई। तो ये 16 9 आपका हो जाएगा 25 यानी 2.5। ई बराबर कितना आ गया? ई बराबर 2.5 वोल्ट आ गया। ई बराबर 2.5 वोल्ट। समझ में आया? ये आपका प्रश्न नंबर 6 हो गया, कंप्लीट है। बताइए समझ में आया या नहीं? प्रश्न नंबर 6 आपके समझ में आ गया। 7वें पर चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखते हैं। 6वां समझ में आ गया। 7वें पर आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है 7 नंबर, एक बैटरी के एक सिरे को उच्च विभव के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। जब हम लोग जोड़ेंगे तो ई बराबर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलेगा। और फिर कह रहा है बैटरी के सिरे को एक अमीटर से जोड़ने पर 1.5 एम्पियर पड़ता है। धारा पड़ रहा है कितना? 1.5 एम्पियर पड़ता है। और आगे फिर कह रहा है कि वोल्ट मीटर तथा वोल्ट मीटर 90 वोल्ट पड़ता है तथा वोल्ट मीटर 9 वोल्ट पड़ता है। तो ये आपका विभवांतर है, कितना पड़ रहा है? 9 वोल्ट पड़ रहा है। विभवांतर कितना पड़ रहा है? 9 वोल्ट। आपसे आगे क्या कहा है कि ज्ञात कीजिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। सबसे पहले जो ज्ञात करना है वो स्मॉल आर ज्ञात करना है। और दूसरा आपको ज्ञात करना है अमीटर व संयोजक तारों के बीच प्रतिरोध यानी कि कैपिटल आर भी आपको ज्ञात करना है। तो E बराबर V माइनस आई आर फार्मूला आपने पढ़ा है। E बराबर V माइनस आई आर। E बराबर है 15 बराबर V है आपका 9 माइनस आई का मान 1.5 आर। इधर आ जाएगा तो 15 माइनस 9 बराबर माइनस 1.5 आर। 15 में से 9 घटी तो 6 बचेगा माइनस 1.5 आर। और क्या करते हैं इसको नीचे ला लें। समझ में आ रहा है या नहीं बताइए? 15 ई बराबर वी माइनस या वी बराबर ई माइनस, बार बार हम फार्मूला बोल जा रहे हैं। वी बराबर ई माइनस आई आर। वी का मान है 9 बराबर ई का मान है 15 माइनस आई का मान है 1.5 आर। इसको इधर भेजते हैं 1.5 आर बराबर 15 माइनस 9, 1.5 आर बराबर 6, आर बराबर 1.5/6 यानी कि 15/60। 15 चौको 60, आर बराबर 1/4। आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर आपका हो जाएगा 6/1.5 यानी 60/15। 15 चौको 60, आर बराबर आ गया 4 ओम। आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध आर बराबर V/I होता है। V का मान कितना है? V का मान है 9, आई का मान 1.5, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, 15 छक्का 90। तो कैपिटल आर आपका 6 ओम है और स्मॉल आर आपका कितना है? 4 ओम है। समझ में आया या नहीं बताइए? कैपिटल आर आपका 6 ओम और स्मॉल आर आपका 4 ओम है। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए। कैपिटल आर और स्मॉल आर आपके दोनों ज्ञात हो गए हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 आपको कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। तो खुला परिपथ है तो वो वैद्युत वाहक बल हो जाएगा 1.5 वोल्ट। और कह रहा है इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, आर बराबर 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। आपसे कह रहा है वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ कह रहा है 2 ओम वाले प्रतिरोध में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। चलिए एक बनाते हैं हम लोग सेल। ये आपका हो गया परिपथ, कुछ इस प्रकार से बना है। इसमें आपका एक यहीं पर हम लोग लगा देते हैं अमीटर या फिर एमीटर लगा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर। यहाँ क्या जोड़ते हैं? एक वोल्ट मीटर। और एक चीज यहाँ कैपिटल आर कर देते हैं, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। सेल का वैद्युत वाहक बल ई, और इतना आपको ये बनाना था, प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आया? अब आगे आपसे कह रहा है सबसे पहले आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास फार्मूला है आर बराबर कैपिटल आर
और ई बटे वी -1 रखते हैं। स्मॉल आर ज्ञात करना है। आर का मान है 2, ई का मान है 1.5, वी का मान है 1.3 - 1। दशमलव से दशमलव बर्बाद हुआ। 2 15 × 13 × 9 13 में से 15 घटे 2 बटे 13, 2 दूनी 4 बटे 13, आर बराबर 4 बटे 13। कितना आ गया? आर बराबर 4 बटे 13 ओम आ गया। 4 बटे 13 ओम आ गया। दूसरा देखिए, आपको कह रहा है कि 2 एम्पियर वाले जो आपकी 2 एम्पियर की धारा बह रही है जिस तार में, उसी का हमें क्या करना है? प्रतिरोध आई बराबर वी बटे आर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना था हमें? कह रहा है प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आई वी का मान कितना है? वी का मान 1.3, आर का मान 1.5। दशमलव से दशमलव आपका क्या हुआ? बर्बाद हो गया। दशमलव से दशमलव कट गया। और कितना है? हाँ, आई बराबर वी बटे आर है। तो आपका आ गया वी का मान है और आर का मान है 2 ओम। 2 ओम वाला हमें लेना है, तो 2 ओम ले लिए। ये हो जाएगा 13 2 6 12, 6.5 एम्पियर। 6.5 एम्पियर की धारा बहेगी। बताइए समझ में आया या नहीं? बताइए क्वेश्चन आपके समझ में आया? 1.3 बटे 2 है, 1.3 बटे 2 है, तो ये 0.65 एम्पियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 समझ में आ गया? 8वां प्रश्न समझ में आ गया या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 8वां प्रश्न आपके समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, 9वें प्रश्न पर चला जाए। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, चित्र बनाना था, चित्र बना लिए, फार्मूले पर लगाकर रख दिए। सवाल आपका आंसर आ गया है। प्रश्न नंबर 9 में आपको कह रहा है एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। विद्युत वाहक बल E बराबर 4 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 1.5 ओम। परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कितना कह रहा है? 1000 ओम। वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है। विभवांतर नापा जाता है। परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। सेल के सिरों के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले धारा आई बराबर, आपको पता है क्या होता है? ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ई का मान कितना है? 4 बटे कैपिटल आर है 1000 प्लस 1.5, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? इधर लिख सकते हैं 4000 बटे 1.5, यानी 1000 1.5 हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 40 बटे 10015, 40 बटे 1005। इसको आप लोग गुणा ये भाग करवा लीजिएगा। हम किए हैं, हम रख दे रहे हैं। भाग वगैरह करना आपका काम। 0.00394 हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 3.994 गुणे 10 की घात -3, या फिर 3.994 मिली एम्पियर। समझ में आ गया पहला। दूसरा, और आपको विभव पतन ज्ञात करना था। तो विभव पतन V बराबर आई आर फार्मूला होता है। विभव पतन V बराबर आई आर रख देते हैं। V का मान है 3.994 गुणे आर का मान, ये I का मान है, और R का मान कितना है? तो R का मान आपके पास है 1.5। हल करेंगे तो यह आएगा 3.99 गुणे 10 की घात -3 और 5.99, ये आपका हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 3.994 गुणे 10 की घात -3 और गुणे 1.5। तो हल करेंगे तो ये आपका V बराबर आ जाएगा 5.99 मिली वोल्ट। 9वां क्वेश्चन समझ में आ गया? ये मिली वोल्ट में आंसर आ जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे कल, और अब न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट करवाएंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो या फिर बड़े बड़े वीडियो की सीरीज लाकर 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां आपको कह रहा है, यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध R बराबर कितना दिया गया है? 100 ओम है। 100 ओम है। 100 ओम से बदलकर 200 ओम कर दिया जाता है। कह रहा है इसको कितना कर दिया जाता है? 2000 ओम। 100 ओम से बदलकर कितना कर दिया जाता है? 2000 ओम कर दिया जाता है। तो आंतरिक प्रतिरोध जो कि अभी था 5 ओम, 5 ओम से विभवांतर वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा, वो V2 आपको बताना है। V2 बताना है, V1 आपको बताना है,
V2 बताना है, V1 बताना है। चलिए निकालते हैं। फार्मूला आपका होता है I बराबर E बटे R प्लस R होता है। I बराबर E बटे R प्लस R। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, I1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। I1 बराबर E बटे, या फिर क्या कह सकते हैं, E बटे एक, ये 100 था, कितना 100 प्लस 5। I1 बराबर E बटे 105, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1। ऐसे V1 यहाँ से निकल कर आ जाएगा, V बराबर E माइनस आई आर होता है। I1R हो जाएगा ना। तो आई आर का मान यहाँ कितना है, I, ये आपका I है और हमने निकाल लिया है R का मान आपका 5 निकल कर आया। चलिए रखते हैं यहाँ पर V1 का मान, यहाँ रखते हैं। V1 बराबर V बराबर E माइनस आई आर होगा, E माइनस आई आर। इतना समझ में आया कि V बराबर E माइनस आई आर। तो E माइनस आई के स्थान पर कितना, E बटे 105 गुणे R का मान 5। ये 5 से कटेगा तो ये 5 दूनी 10, 5 के नाम 5, 21 से करना 21, मतलब 20 बटे 21, 20 बटे 21 आ जाएगा। पहला V1 आपका हो गया, पहला V1 कितना आ गया, 20 बटे 21। आगे बढ़ते हैं दूसरे पर, I2 निकालते हैं। I2 निकालेंगे तो कितना आएगा, I2 बराबर E बटे R प्लस R। I2 बराबर E बटे R आपका कितना है, 2000 प्लस 5। I2 बराबर E बटे 2005, I2 बराबर E बटे 2005। समझ में आ गया। V2 बराबर निकाल लेंगे E माइनस आई आर। V2 बराबर आपका हो जाएगा E माइनस E बटे 2005 और गुणे V का मान, V कितना है, R है आपका। ये 5 कटेगा, ये 5 चौक 20, 401, इधर 401 में से घटेगा तो 400 E बटे 401, 400 E बटे 401, ये आपका V2 आ जाएगा। और कुछ पूछा है, और कुछ आपसे पूछा है तो यही कह रहा है कि इसके पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। तो इतना तो आपका आ गया विभवांतर। अब परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। परिवर्तन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो परिवर्तन के लिए V2 माइनस V1 कर देंगे। परिवर्तन के लिए V2 माइनस V1, यानी ज़्यादा में से कम को क्या करेंगे, घटा देंगे। ज़्यादा वाला है 400 E बटे 401 माइनस 20 E बटे 21, 20 E बटे 21। दोनों का अलग अलग हल कर लेंगे। दोनों को अलग अलग जब हल करेंगे तो देखिए हल करने पर कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा परिणामी 0.957 E से बढ़कर 0.952 E, यानी कि आपका जो विभवांतर है वो 2 E से बढ़कर कितना हो जाएगा, साथी। अर्थात आप ये बताएंगे कि अतः क्या हो जाएगा, अतः आपको क्या विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था। अतः विद्युत वाहक बल कहाँ से बढ़कर 0.952 E से बढ़कर 0.952 E से बढ़कर 0.957 E हो जाएगा। समझ में आया, ये इतना इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान दीजिए। 11वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 10 तक अच्छे से समझ में आ गया है ना। प्रश्न नंबर 11 में आपको कह रहा है कि निम्न परिपथ में अमीटर का प्रतिरोध नगण्य है। एक परिपथ बना हुआ है जिसमें कह रहा है अमीटर का प्रतिरोध नगण्य है तथा वोल्ट मीटर V का प्रतिरोध बहुत उच्च है। एक परिपथ कुछ इस प्रकार से बना है जिसमें अमीटर एक लगा है और एक वोल्ट मीटर लगा है। कह रहा है अमीटर का प्रतिरोध नगण्य है। हाँ, कह रहा है अमीटर का प्रतिरोध नगण्य है तथा वोल्ट मीटर V का प्रतिरोध बहुत उच्च है। कुंजी के खुली होने पर पाठ्यांक 1.53 वोल्ट आता है। जब यहाँ एक कुंजी मान लीजिए हम लगा लेते हैं, जब ये कुंजी खुली होती है, खुली का मतलब बंद परिपथ, तो पाठ्यांक कितना आता है, पाठ्यांक 1.5 आता है। 1.53 वोल्ट है। कुंजी के बंद होने पर अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर आता है। वोल्ट मीटर गिरकर 1.03 वोल्ट मीटर रह जाता है। ज्ञात कीजिए सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, आर का मान यानी बाह्य प्रतिरोध तथा सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध आर में प्रतिशत ऊर्जा क्षय ज्ञात करना है। यहाँ एक अमीटर लगा हुआ है और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। कुछ इस प्रकार से आपका चित्र बनाया गया है और ये प्लस माइनस
प्लस माइनस। चलिए सवाल में आपको चित्र दिख रहा होगा। अब हम लोग हल करते हैं। आप यहाँ याद रखिएगा, जब कुंजी खुली हुई होती है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो होगा वो सेल का वैद्युत वाहक बल होगा। नोट में याद रखिएगा कि कुंजी के खुली होने पर जो पाठ्यांक होगा, यानी कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो पाठ्यांक आता है वो आपका होता है वैद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल होगा, सेल का विद्युत वाहक बल होगा। अब देखिए क्या क्या दिया था। तो यहां पर अगर कुंजी खुली है तो जो कुंजी खुली होने पर यहाँ कितना पाठ्यांक आ रहा है 1.53 वोल्ट। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर E बराबर 1.53 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले में आपसे क्या पूछा था, सेल का विद्युत वाहक बल बताइए। दूसरा आंतरिक प्रतिरोध, और अब कह रहा है कुंजी बंद होने पर I बराबर 1 एम्पियर की धारा बहती है। आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। वोल्ट मीटर का जो विभवांतर पाठ्यांक है वो 1.03 वोल्ट आ जाता है। चूंकि V बराबर E माइनस आई आर होता है, V बराबर E माइनस आई आर होगा। सबका मान रखते हैं, R हमें ज्ञात करना है। V का मान है 1.03 बराबर E का मान है 1.53 माइनस I का मान है 1 गुणे R। तो ये इसको लाते हैं इधर, इसको इधर भेजते हैं। तो R बराबर 1.53 माइनस 1.03 और R बराबर कितना आ जाएगा, तो 1.53 में से 1.03 घटाएंगे 0.50 ओम। आंतरिक प्रतिरोध आ गया। दूसरा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। तीसरा आपसे क्या पूछा था, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध बताइए। परिपथ का बाह्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबको फार्मूला पता है। तीसरे में R बराबर V बटे I होता है। V का मान कितने वोल्ट है, V का मान आपका दिया गया है 1.03 बटे I का मान है 1, तो बाह्य प्रतिरोध आ जाएगा 1.03 ओम। और चौथा आपसे क्या पूछा है, तो चौथा कह रहा है कि सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध R में प्रतिशत ऊर्जा 6। प्रतिरोध R में परसेंट ऊर्जा 6। चलिए क्वेश्चन गायब हो गया होगा, यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा तो E बराबर सबको पता है, W अपान क्या होता है, क्यों होता है। परसेंट ऊर्जा 6 ज्ञात करना है, तो W बराबर E क्यों हो जाएगा। कार्य ज्ञात कर लेते हैं, परसेंट में निकाल लेंगे। और W बराबर क्यों बराबर क्या होता है, तो EIT हो जाएगा, क्योंकि क्यों बराबर IT। अब सेल से ली गई ऊर्जा जो होती है, सेल से ली गई ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है, या आप कह सकते हैं सेल से ली गई ऊर्जा में परिवर्तन बराबर I² RT। क्या होता है, I² RT। तो अगर यहां पर ध्यान दीजिए, इसको मिटा दिया जाए। चलिए देखते हैं, अगर यहां पर हम लोग क्या करें, 1 से ऊर्जा लें, जो ली गई ऊर्जा है वो 1 जूल हो, तो I² RT बटे 1, I² RT बटे ये वाली आपकी हो जाएगी EIT है ना। 1 से ऊर्जा लेंगे तो ये आपका I से I कटा, T से T कटा, यानी कि आपके पास आ गया IR बटे E। कितना आया, IR बटे E आया। और IR अगर हम लोग यहीं पर 1 की बजाय 100 कर दें, तो 1 की बजाय 100 कर दें तो परसेंट का मतलब प्रति 100 होता है, बटे E गुणे 100 हो जाएगा। सबका मान रखते हैं, यहाँ पर देखिए साथ में नोट करते चलिएगा। तो 100 बराबर I का मान कितना है, I बराबर 1 दिया था। I बराबर कितना था, 1 गुणे जो R है वो 0.103, R कितना है बटे जो E है वो है 1.53 गुणे 100 के लिए 100 के लिए निकाल रहे हैं। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 103 बटे 1.53, 103 बटे 1.53। और अगर 100 से गुणा कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 153। तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं, ये हो गया 153। तो 103 बटे 153 आपका काम है, इसको सॉल्व करिए। और अगर सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता दे रहे हैं इसका आंसर आने वाला है 67.3%। जो आ जाएगा उसी को परसेंट में बता दीजिएगा। तो ये 67.3
3%। यार आपके समझ में आ गया या नहीं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 11वां प्रश्न आपके समझ में आ गया। चलिए 12वें क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ आपको प्रश्न शो हो जाया करेगा एक बार, तो आप लोगों को प्रश्न ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग नोट कर लिया करिए। 12 नंबर देखिएगा, जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है। क्या कह रहा है? 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को, तो बाह्य प्रतिरोध का मतलब जानते हैं कैपिटल आर होता है, 45 ओम दिया गया है। कह रहा है बैटरी से जोड़ा जाता है, इसमें 0.3 एम्पियर की धारा बहती है, आई बराबर 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। और फिर कह रहा है जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाए, यानी कि दूसरा जो प्रतिरोध है उसको घटाकर कितना कर दिया जाए? 25 ओम कर दिया जाए, तो 0.5 एम्पियर धारा हो जाती है, यानी कि आई बराबर हो जाती है 0.5 एम्पियर। आपसे क्या कह रहा है कि बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ई और आर आपको ज्ञात करना है, ई और आर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। एक फार्मूला आपको पता है, आई बराबर होता है ई बटे आर प्लस आर, बताया था आपको। तो ई हमें ज्ञात करना, आई का मान कितना? 0.3 जब होता है तो ई का मान ई रहता है, आर का मान कितना हो जाता है? 45 प्लस आर। समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही दूसरे के लिए आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस आर। आई का मान 0.5 होता है तो ई का मान ई रहता है, और आर का मान 25 प्लस आर। समीकरण नंबर 2 समझ में आ गया या नहीं बताइए। समीकरण 1 भागे समीकरण 2, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 करते हैं। समीकरण 1 है 0.3 बटे 0.5 बराबर ई बटे 45 प्लस आर, और बटे ई बटे 25 प्लस आर। ये हो जाएगा 3/5 बराबर ई से ई कट जाएगा, बचेगा 25 प्लस आर बटे 45 प्लस आर। 25 बटे आर प्लस 45 बटे आर गुणा करते हैं। 45 या 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, 135 प्लस 3 आर बराबर 25 पंचे 125 प्लस 5 आर। इसको इधर इसको इधर, 135 माइनस 125 बराबर 5 आर माइनस 3 आर। ये घटेगा तो कितना बचेगा? 10 बराबर 2 आर। आर बराबर कितना? तो आर बराबर आ गया 5 ओम। आर बराबर कितना ओम? 5 ओम। अब आर का मान पता चल गया, तो आर का मान इन दोनों समीकरणों में किसी एक पर रख दीजिए। चलिए 0.3 बराबर ई बटे कैपिटल आर था 45 प्लस आर था आपका 5, तो ये हो जाएगा 0.3 बराबर ई बटे 40, और ई बराबर 0.3 गुणे 40, 4 तिहाई 12, तो ई बराबर कितना हो जाएगा? 12 यानी 0 और 1 अंक पर दशमलव, तो ये आपका हो जाएगा 12 वोल्ट। कितना? अच्छा हाँ, यहाँ कितना है? प्लस करना है ना, तो ये 50 होगा। 50, तो ये आपका 50, तो 5 तिहाई 15 वोल्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 12। 12वां क्वेश्चन समझ में आ गया। ये प्रश्न नंबर आपका 12 है। आगे बढ़ा जाए 13वें पर। समझ में आ रहा है या नहीं बताइए, हम वैसे ही आपको बताते चल रहे हैं। ये 12वां क्वेश्चन था। 13वें पर चलिए चलते हैं। ना समझ में आया तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हमें तो लगता है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। और चैनल को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। 13वां प्रश्न देखिए। 13 में क्या क्या दिया गया? जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, आंतरिक प्रतिरोध 0 है कह रहा है, इसको क्या किया जाता है? एक प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ी जाती है, तो इसमें 4 एम्पियर की धारा बहती है। आई बराबर 4 एम्पियर की धारा बहती है। और जब आर श्रेणी क्रम में 10 ओम के प्रतिरोध और जोड़ देते हैं, आर के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं, तो कह रहा है आर तथा वी ज्ञात कीजिए। तो आर तथा वी ज्ञात करने को बोला है। हम लोग जानते हैं ओम के नियमानुसार, ओम का यहाँ पर क्या लगाएंगे? नियम। तो ओम के नियमानुसार ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है आई बराबर वी बटे आर। आई बराबर वी बटे आर। 4 एम्पियर की धारा दे रही है, वी बटे आर। समीकरण नंबर 1। ऐसे श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध? 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ते हैं। जब श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसी के बगल में क्या हो जाएगा? 10। आई बराबर वी बटे आर प्लस
10 यानी कि 3 बराबर V बटे R प्लस 10। समीकरण नंबर 2 ये हो गया समीकरण नंबर 2। R और V आपको ज्ञात करना है। समीकरण 1 भागे समीकरण 2 कर दीजिए। चलिए यहाँ करते हैं। समीकरण 1 भागे समीकरण 2। समीकरण 1 कितना है? तो समीकरण 1 है 4 बटे 3 बराबर V बटे R प्लस 10। V से V कट गया, ये हो जाएगा 4R प्लस 40 बराबर कितना बचा? अच्छा एक चीज देखिए, V से V कटा है, ये ऊपर चला जाएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 बटे 3 बराबर R प्लस 10 बटे R, ये हो जाएगा 4R बराबर 3R प्लस 30। तो R बराबर हो जाएगा 30 ओम। प्रतिरोध कितना आ गया? R बराबर 30 ओम। और समीकरण 1 में R का मान रख दीजिए। समीकरण 1 से R का मान रखेंगे तो 4 बराबर V बटे 30, 3 चौक 12, V बराबर 120 वोल्ट आ जाएगा। 120 वोल्ट। समझ में आ गया या नहीं बताइए? क्वेश्चन नंबर 13 आपके समझ में आया? प्रश्न नंबर 13 अच्छे से समझ में आ गया? नीचे आपको अब दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चला जाए। प्रश्न नंबर 14 पर नोट कर लीजिए इस चीज को। 14वें पर चलते हैं और थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 14 पर हम लोग बढ़ चलते हैं। 14वां प्रश्न आपको कह रहा है 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 ओम व 1 ओम के व R ओम में धारा भेज रही है। 12 वोल्ट की एक बैटरी है। 14 नंबर श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितने कितने ओम की धारा भेज रही है? तो सवालानुसार आपको कह रहा है कि जो तुल्य प्रतिरोध है यानी कि RS कह सकते हैं बराबर, एक तो है 3 ओम 1 ओम और R ओम की धारा, तो RS बराबर 4 प्लस R ओम की धारा भेज रही है। आगे क्या कह रहा है? फिर आगे आपको कह रहा है कि जब एक वोल्ट मीटर 3 ओम के सिरे से जोड़ा गया तो पाठ्यांक 6 वोल्ट आता है। एक वोल्ट मीटर को जोड़ दिया गया तो ओम का नियम आप यहां से धारा ज्ञात कर सकते हैं। ओम के नियम से सवाल दिख रहा है, सवाल आप लोग पढ़ते चलिए। ओम का नियम कहता है I बराबर V बटे R, यहाँ हो जाएगा I बराबर V बटे 4 प्लस R। RS यहाँ रहेगा ना, तो 4 प्लस R हो जाएगा। और ये आपका समीकरण नंबर 1 हम बना लेते हैं। ऐसे ही 3 ओम में जब धारा बह रही हो तो 3 ओम में धारा, प्रतिरोध में 3 ओम में जब धारा बहेगी तो I बराबर V बटे R होता है। I बराबर V बटे R होता है। और V का मान कितना है? तो V का मान आपका यहाँ सवाल में दिया गया। देखिए 3 यहाँ पर जब क्या कर रहा है, 3 ओम में धारा भेजा गया तो वोल्ट मीटर में वो पाठ्यांक 6 आता है R3, यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। I बराबर कितना एम्पियर आ गया? 2 एम्पियर। समझ में आया? अब समीकरण 1 से क्या करते हैं? समीकरण 1 से I का मान रख देते हैं। I का मान 2 रखेंगे। 2 बराबर V बटे 4 प्लस R, 2 बराबर V प्लस 4 बटे R। और यहाँ पर ये इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 2R बराबर V। 8 प्लस 2R बटे ये V हो जाएगा। 8 प्लस 2R बराबर V हो गया। और V बराबर कितना दिया गया है? V बराबर सवाल में आपके दिया गया है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी है, तो V बराबर रख दीजिए 12। इधर आ जाएगा 2R बराबर 12 माइनस 8, 2R बराबर 4, R बराबर 4 बटे 2, 2 दूनी 4, R बराबर 2 ओम। R बराबर कितना आ गया? 2 ओम। समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताइए। सवाल समझ में आ गई? 2 एम्पियर और 2 ओम इसका आंसर आएगा। ये थी आपकी सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 समझ में आ गई। 15वें पर चला जाए। 15वां और आज का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग आगे अगली क्लास में देखेंगे। चलिए 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपको कह रहा है, देखिए कह रहा है 200 ओम का एक प्रतिरोध, एक वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है। इसका विभवांतर कितना है? 2 वोल्ट है। सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट हो तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। परिपथ में धारा क्या है? चलिए एक चित्र बना लेते हैं। 15 क्वेश्चन में
ये चित्र कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा जैसे कि सवाल में दिया गया। यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए और यहाँ एक लगा दीजिए आप ये सेल लगा दीजिए, और फिर आपको क्या करना है, इनको इस प्रकार से एक बाह्य परिपथ द्वारा संयोजित कर देना है। यहाँ एक कुंजी लगा देना है। क्या करेंगे, यहाँ पर एक कुंजी लगा देंगे इस प्रकार से। ये आपका परिपथ बन गया। इसका जब प्रतिरोध R है, यहाँ पर कितना है, ये आप मान लीजिए ये E है। E बराबर दिया है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट दिया है, और यहाँ पर 1 वोल्ट है आपका, 1 वोल्ट। I बह रही है धारा, I बराबर आपको बहरी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले सवाल पर ध्यान दीजिए। ये चित्र आपका बन गया, चित्र ऐसे ही बनाइएगा। I बराबर आपका क्या होता है, वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो I बराबर आपका E बटे कुल प्रतिरोध है 200 प्लस R, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा वोल्ट मीटर के लिए निकालते हैं, वोल्ट मीटर में कितना प्रतिरोध होगा, तो I बराबर वोल्ट मीटर में बहने वाली धारा V बटे R, 1 बटे R हो जाएगी। समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसको बनाते हैं समीकरण 2। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 आपका देखिए ये वाला आपका I और I बराबर है, तो दोनों समीकरण बराबर कर देंगे। E बटे 200 प्लस R बराबर 1 बटे R। हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जब हम लोग हल करेंगे E का मान 2 दिया है तो 2 रख दिए बटे 200 प्लस R बराबर 1 बटे R। इधर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2R बराबर 200 प्लस R। इधर आ जाएगा 2R माइनस R बराबर 200। R बराबर कितना आ जाएगा, 200 ओम आ गया। पहला वाला क्लियर है, R बराबर 200 ओम। तथा समीकरण 1 से हम लोग समीकरण इसी में R का मान दूसरे समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 2 से R का मान जब रखेंगे कितना आएगा, देखिए 1 बटे R है, I बराबर V बटे R, यानी कि हमने मान रखा तो 1 बटे R आया था। I बराबर 1 बटे R, R का मान कितना 200, 1 बटे 200, और 1 बटे 200 को हम लोग ये लिख सकते हैं I बराबर 1 बटे 2 गुणे 10 की घात 2। 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 2, और यहाँ से 5 गुणे 10 की घात माइनस 3 आ जाएगा। 5 गुणे 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। बताइए ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 था, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग, अगर आप सबको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और इसके आगे के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अगर आप लोगों का रिस्पांस रहा तो और अच्छे से और अच्छे टॉपिकों को सभी को आपको न्यूमेरिकल कंप्लीट करवाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।